हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। देखो इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की परिभाषा देखो। इम्यूनिटी इज पार्ट ऑफ इम्यूनो सिस्टम व्हिच मेन वर्क इज दैट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इम्यूनिटी में भी डिफरेंट टाइप। क्या होता है इम्यूनिटी हमारे बॉडी की, क्या कहता है इम्यूनिटी हमारे इम्यूनो सिस्टम का वह भाग है। क्या है, हमारे इम्यूनो सिस्टम का वह भाग है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। क्या है, जिसका मुख्य कार्य है शरीर के से क्या करे, ये जो डिजीज आए उससे लड़ ले, ठीक है। यह इम्यूनिटी कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के ये हो सकते हैं। देखो फिर से एक बार समझ लो, क्या है इम्यूनिटी इज पार्ट ऑफ इम्यूनो सिस्टम व्हिच मेन वर्क इज दैट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इम्यूनिटी में भी डिफरेंट टाइप। इम्यूनिटी हमारे इम्यूनो सिस्टम का वह भाग है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। हमारी बॉडी को ये डिजीज नहीं होने देगा, ठीक है, उससे बचाएगा, ठीक है। यह इम्यूनिटी कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है। कई अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी की, ठीक है। इम्यूनिटी टू टाइप का होता है। एक होता है इननेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके भी टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव इम्यूनिटी भी टू टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। और फिर पैसिव इम्यूनिटी भी टू टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले किसकी, इननेट इम्यूनिटी की। किसकी बात करते हैं, इननेट इम्यूनिटी की। देखो क्या होता है इननेट इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी व्हिच आर अटेन बिफोर द बर्थ इज इम्यूनिटी जेनेटिकली ट्रांसफर ऑफ जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। क्या होता है इननेट इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म से ही माँ के द्वारा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब इननेट इम्यूनिटी हमें जन्म से पहले माँ के ही द्वारा मिल जाता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। देखो और और यह इम्यूनिटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे क्या हुआ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे एक माँ एक लड़की को जन्म दिया, ठीक है, और लड़की क्या हुई, बड़ी हो गई, फिर वो भी एक लड़की को जन्म दी, तो फिर क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। यह नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। देखो नॉन स्पेसिफिक क्या है, जैसे हमारी बॉडी में टीबी आया तो हमारा इम्यूनो सिस्टम जो है वो इम्यूनो सिस्टम उसके अगेन ही, किसके अगेन, ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेन क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ना कि ये दूसरी की परत बनाएगा, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस के ही परत बनाने लगेगा। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया आएगा उसे हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। मतलब जो बैक्टीरिया आएगा उसी के अगेन क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती रहती है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी ना ही मतलब स्पेसिफिक होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी नहीं होती है, ठीक है। चाहे ट्यूबरकुलोसिस आ जाए, चाहे साल्मोनेला आ जाए, चाहे कोविड आ जाए, चाहे क्या हो, कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, पैरासाइट जो भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंटर करेगा, जो भी आएगा, सबसे पहले उससे कौन मिलेगा, इननेट इम्यूनिटी, जाकर उससे क्या करेगा, लड़ने लग जाती है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी जाके क्या करती है, लड़ने लग जाती है और स्पेसिफिक नहीं होती। क्या होता है, इननेट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, किसी से भी ये लड़ने लगती है, ठीक है। देखो ऐसे मतलब क्या होते हैं, ऐसे सेल होते हैं। देखो पहले इसको पॉइंट देख लो, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको तो देखिए ना कि स्पेसिफिक क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आया तो सबसे पहले कौन लड़ेगा, इननेट इम्यूनिटी लगेगी। अब हम देखते हैं इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड
करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्या है? इट इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। यह किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती है। देखो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो याद रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, ठीक है, जैसे हम 5 साल के बच्चे की बात कर लेते हैं। जैसे 5 साल के उम्र में क्या हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ठीक है। एक बार वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना लिया है। क्या है? इम्यूनिटी बना लेती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनी होती है तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ठीक कर लेती है। क्या? हमारी इम्यूनिटी उसे ठीक कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। क्या है? टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन्स क्या होता है? प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। देखो क्या होता है, reduce the power of immunity according to age, ठीक है। क्या होता है, ये जो इनेट इम्यूनिटी माँ के द्वारा प्लेसेंटा या नाभि से जुड़ी होती है, ठीक है। उसे IgG एक एंटीबॉडी होती है जो क्या करता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, एक यही एंटीजन होता है IgG। यही एक एंटीबॉडी है जो यही एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, ठीक है। और क्या करता है, मदर से क्या होता है, बच्चों में आ जाता है, जो इनेट इम्यूनिटी का टाइप है। क्या है? इनेट इम्यूनिटी का टाइप है कि मतलब ये IgG जो है ये क्या है? एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मिस प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और मदर से फीटस में आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं, जो माँ से इम्यूनिटी मिली थी वो क्या हो जाती है? खत्म होने लगती है, ठीक है, और पावर उसका कम हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी, ये कम हो जाती है, और क्या होता है, इसका पावर भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, जैसे बुजुर्ग क्या होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। थोड़े समय में वो बीमार पड़ जाते हैं। मतलब क्या होता है, ये स्ट्रांग जैसे जो बुजुर्ग हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है, तो ये थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ उनको लगा रहता है, बीमार होते रहते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग लोग हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। देखो क्या होता है, ड्यू टू लो न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस द पावर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। जो न्यूट्रिशन की कम मात्रा हो जाने पर क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ठीक है। क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है। जब न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी प्रभावित होता है। जैसे क्या, जब कुछ खाओगे नहीं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, ड्यू टू हार्मोन डिसबैलेंस अफेक्ट ए इनेट इम्यूनिटी एज ड्यूरिंग द डायबिटीज़। देखो ये हार्मोन के कम या ज़्यादा हो जाने पर भी इनेट इम्यूनिटी प्रभावित होती है, जैसे डायबिटीज़, ठीक है। देखो ये क्या होता है, मतलब इंसुलिन जो कि आपकी किससे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज करती है, ठीक है। ये एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, उसी से ये इंसुलिन क्या होता है, रिलीज होता है। अगर ज़्यादा इंसुलिन हुआ, ठीक है, अगर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो गया, ठीक है, तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ में थोड़ा सा चोट लग जाए या घाव कहीं हो जाए या कहीं जल जाए तो वो लंबे समय तक ऐसे चलती रहती है, वो घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है। ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन इनके अंदर होता रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करते हैं,
किसकी, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। क्या है, हम इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्या होता है, यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होता है, ये जन्म के बाद प्राप्त होती है। देखो इसका इंग्लिश, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी व्हिच इज क्या है, व्हिच इज obtained आफ्टर द बर्थ। क्या है, obtained आफ्टर द बर्थ। देखो ये क्या होता है, हम इस इम्यूनिटी को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। यह हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, जन्म के बाद प्राप्त होती है। देखो यह स्पेसिफिक होती है। ठीक है, क्या होता है, दिस इज स्पेसिफिक ऑफर क्या है, फॉर पैथोजेंस। मतलब क्या होता है, ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, यह इम्यूनिटी मेमोरी को रखती है। दिस इज करेक्टराइज्ड, मतलब क्या होता है, एज मेमोरी। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल में टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यह इम्यूनिटी हमें जब मिलती है जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में इंटर हो और हमारा इम्यूनो सिस्टम अपने आप इम्यूनिटी बना ले। उसी इम्यूनिटी को हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे क्या हो, पहले के लोग रहते थे, थोड़ा सा बुखार हुआ तो वो दवा नहीं लेते थे। क्या होता था, दवा नहीं लेते थे क्योंकि उनकी क्या होती, उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती थी। वो लड़के क्या करती थी, फीवर को भगा देती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन भी कहते हैं। क्या होता है, ये वैक्सीनेशन के थ्रू ये आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त होता है। क्योंकि जब कोई वैक्सीन दी जाती है तब हमारा इम्यूनो सिस्टम इम्यूनिटी बनाता है। जैसे टीबी वगैरह का हम वैक्सीन देंगे तभी तो हमारी इम्यूनिटी पावर क्या करेगी, इम्यूनो सिस्टम या इम्यूनिटी बनाता है। इसी इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे ये वैक्सीनेशन भी कहते हैं, ये वैक्सीनेशन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब ये जन्म के बाद ही प्राप्त होगा। जैसे ही माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जो बच्चे में माँ के दूध द्वारा चली जाती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे क्या होता है, माँ के मिल्क में IgA इम्यूनिटी, IgG तो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है, ये IgA इम्यूनिटी क्या होती है, माँ के मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ये माँ के मिल्क के द्वारा ही बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की इम्यूनिटी क्या करती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल रूप में दी जाती है। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा हुआ या टिटनेस सीरम हुआ या रेबीज सीरम हुआ। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।